Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. We are now in my university. मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी और साथ बताता हूँ कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इधर किस तरह का होता है। और आज एक एग्ज़ाम भी है हमारा छोटा सा। तो गाइस एग्ज़ाम का सिस्टम इस तरह का है कि सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम है, मैं दे के जब फ्री होके आऊँगा फिर दूसरा स्टूडेंट जाएगा और टाइम सबको पहले अलाउड किए होंगे कि हुए हैं कि इतने बजे आपने आना है, इतने बजे आपने आना है, जिस तरह अपॉइंटमेंट वाला सीन होता है। तो ये सामने प्रोफेसर का रूम है, रूम में जाके एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं फिर। गाइस एग्ज़ाम हो गया और इट वाज वेरी गुड। तो अब एक प्रोफेसर के पास जा रहे हैं, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। गाइस मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना वो प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं और जो उन्होंने चीज़ पूछनी है पूछ लेते हैं। लेकिन मैं जो है वो ये समझता हूँ कि वैसे पूछने की बजाय अगर डायरेक्टली प्रोफेसर से मिल लिया जाए तो बंदा हर चीज़ डिस्कस कर लेता है। तो गाइज़ ये है हमारी यूनिवर्सिटी, ये ओलिव ट्री लगे हुए हैं, ये ऐसे ही हर जगह पे कोई इस तरह का अजूबा खड़ा किया हुआ है एज डेकोरेशन। ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है ये गेट नंबर ए है, ए से लेके आलमोस्ट ओ तक गेट है पूरी यूनिवर्सिटी में, ABCD अप टू O। ये झंडे लगे हुए हैं, वो वाइट वाला हमारी यूनिवर्सिटी का है, ये दो सेंटर वाले स्पेन के हैं और ये यूरोपीय यूनियन का है। गाइस ओलिव ट्री वैसे प्रोडक्शन के लिए लगाए होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज ए ऑर्नामेंटल लगाए हैं। ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है ये O गेट है और वो A था, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के कॉर्नर पे हैं तो एक साइड पे A गेट है, एक साइड पे O। बाकी ये सारी यूनिवर्सिटी के साइडों पे BCD FG अप टू O हैं सारे गेट। ये जो है वो साइकिल स्टैंड यूनिवर्सिटी के अंदर, ये दो कंपनियां हैं, एक ये है और एक आगे है, आगे उनका है। ये इस साइड पे देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी थोड़ी जगह बाद आपको अजूबे नज़र आएंगे। ये देखें, ये देखें, ये एक और अजूबा। गाइस ये देखें, ये नीचे जा रही है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के नीचे पार्किंग है, पूरी बेसमेंट में पार्किंग है और बेसमेंट के भी 3 फ्लोर बने हुए हैं। ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर यूनिवर्सिटी का और बेसमेंट के 3 फ्लोर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सामने यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंसिया है और ये इसकी पार्किंग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है। मोस्टली इस तरह की पार्किंग होती नहीं यूरोप में, इनकी बेसमेंट में पार्किंग होती है मोस्टली। सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, सामने माल्टे देखें, इधर जो है वो ज़ाया हो रहे हैं, ये नीचे ऐसे बिखरे पड़े हुए। गाजी ये जो सामने रोड जा रहे हैं, ये जो हमारे राइट साइड पे रोड जा रहा है इस साइड को, ये बार्सिलोना की तरफ जाता है और ये जो लेफ़्ट साइड को रोड है ये मैड्रिड की तरफ जाता है और ये मेरी यूनिवर्सिटी का कॉर्नर है और यूनिवर्सिटी सेंटर में है बार्सिलोना और मैड्रिड के। बस हम जा रहे हैं घर वापस और वो सामने हमारी ट्रैम आ रही है, नो ट्रेन। किसी दिन आपको ट्रैम और ट्रेन में जो है वो फ़र्क बताऊंगा क्या होता है। गाइस घर पहुंच के खाना वगैरह खा लिया था, तो अब असर की नमाज़ पढ़ के हम जा रहे हैं पार्क में। मुझसे ना कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आप अपना और इरास्मस का पेपर पैटर्न बताएं किस तरह का होता है, तो साथ आपको पार्क दिखाता हूँ, साथ आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ कि इरास्मस का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। तो गाइस ये पहुँच चुके हैं हम पार्क। ये ऊपर जो है ऊपर से रोड गुजर रहा है, इस साइड पे हॉस्पिटल है और ये सारी पार्क है वलेंसिया के चारों साइडों पे, सिटी के चारों साइडों पे जो है वो ये पार्क है। ये इस तरह नीचे उतर रही। तो गाइस साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ पार्क और साथ साथ हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं ताकि दो काम एक ही टाइम में हो जाएं। तो जो पेपर पैटर्न हमारा वो टोटल हमारे 7 एग्ज़ाम हैं, 7 में से 2 हमारे इस तरह के हैं जिनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होना, उनकी प्रेजेंटेशन है और उसके अलावा असाइनमेंट।
इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो 5 बाकी रह गए। उन 5 में से 2 के हमारे ट्रू फॉल्स और MCQs हैं। और ट्रू फॉल्स और MCQs का इस तरह सीन है कि उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ट्रू फॉल्स में जो है वो एक अगर आपका सही है और एक गलत है तो आपका 0 मार्क्स, मीन्स के जो आप गलत करेंगे वो सही का मार्क्स भी उसकी वजह से कट जाएगा। और जो आपके MCQs होते हैं, MCQs में इस तरह होता है कि अगर आपके 2 MCQs गलत हैं और एक सही है तो आपका सही वाला भी कट जाएगा, क्योंकि आपके 2 गलत हैं। तो 3 टोटल MCQs में से 2 अगर गलत है एक सही है तो उसका भी, तीसरे का भी मार्क्स कट जाएगा। और ट्रू फॉल्स में अगर आपका एक सही है और एक गलत है तो मार्क्स दोनों के कट जाएंगे। तो इस तरह उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 एग्ज़ाम हमारे इस तरह के हैं। बाकी बचते हैं हमारे 3 एग्ज़ाम। उन 3 में से 2 के जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम है, मीन्स के प्रॉपर रिटन है, उसमें MCQs वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो वो प्रॉपर रिटन में है। और जो तीसरा एग्ज़ाम है वो हमारा जो है उसमें आधा ही जो है वो MCQs और आधे जो हैं वो रिटन वाला पोर्शन। तो इस तरह हमारा पेपर पैटर्न है, जिसमें MCQs और इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो रिटन वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल इस तरह जो है वो पेपर पैटर्न है हमारा। बाकी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, सारी बेसिक चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जब सेकंड सेमेस्टर आएगा उसमें हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें जो है वो मे बी ट्रू फॉल्स वाला सीन ना हो, उसमें रिटन वाला पोर्शन हो। बाकी यूरोप में ओवरऑल बाकी जो स्पेनिश लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनका स्पेनिश में कोर्स होता है, उनका भी यही इसी तरह पेपर पैटर्न है। उनके मोस्टली जो हैं वो ट्रू फॉल्स हैं और MCQs हैं। रिटन वाला पोर्शन बहुत कम है। और अगर जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा मज़े का पोर्शन है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है उसमें आपने जो प्रैक्टिकल क्लास में कर लिया वही आपका कंसिडर होना है। आपका रिटन वाला पोर्शन नहीं होता, सिर्फ जो आपने प्रैक्टिकल वर्क कर लिया वही आपका प्रैक्टिकल कंसिडर होना है। उसी दिन आपके मार्क्स उसके लग जाने जो आपने एक्टिविटी की होगी। तो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन मज़े का है, रिटन वाला कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिकल किया और काम ख़त्म और नंबर भी लग गए रोज़ के रोज़, या जिस दिन भी प्रैक्टिकल हुआ उस दिन। गैस एक थोड़ा सा ये है कि इनका जो पासिंग मार्क्स हैं वो हमारी तरह 33% नहीं होते, वो इन्होंने अच्छे खासे पासिंग मार्क्स रखे होते हैं। कुछ जो इनके सब्जेक्ट हैं उसमें इनके पासिंग मार्क्स हैं 50%, और मोस्टली जो एग्ज़ाम हैं उनमें 60% हैं। बाकी ये मिड का पेपर और फाइनल का पेपर मिलाने के बाद उसको 50% कर देते हैं। मींस के या आपके मिड में 60% हों और फाइनल में 50% हों, या आपके फाइनल में 50% हों और मिड में 60% हों, तो वो आपका आलमोस्ट बन जाता है 55%। तो वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो कंसिडर होते हैं। तो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। बाकी पेपर भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, जो उन्होंने स्लाइडें पढ़ाई होती हैं उसी में से जो है वो पेपर आना होता है, या जो उन्होंने पैटर्न बताया होता है। कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि आपको पढ़ाया कुछ और जाए और पेपर जो है वो किसी और जगह से या किसी और जो है वो बुक से लिया जाए। तो इसी वजह से इजी होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस आपको जो पढ़ाया जाता है उसी का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो ईजी होता है सारा कुछ। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस ये देखें, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ग्रुप बना के वॉक कर रही हैं।